हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल आपके बेस्ड रहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर आपने स्टडी कर लिया है, तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। होप आपको जो एक्सप्रेशन थे, मिरर फार्मूला वगैरह और मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, वो सब आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ही ईजी रहेंगे। आपने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल्स भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। जब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो थ्योरी जो पार्ट्स है वो पूरा आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जब क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स भी क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही है कि कुछ फार्मूलाज आपको पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपने टर्म आपने फाइंड आउट की थी। और वैसे ही जो मिरर फार्मूला हमने किया था 1/u + 1/v = 1/f। तो यहाँ पर मिरर फार्मूला भी आपने फाइंड आउट करना है। और साथ में स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, और ये आपने -v/u निकाला है आपने। और वैसे ही अगर आपने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपने निकालनी है इन टर्म ऑफ u, v एंड f, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इमेज एंड फोकल लेंथ की टर्म्स में अगर मैग्नीफिकेशन वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हमारे पास ये भी फार्मूला रहता है f - v/f। और वैसे ही एक और फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का f/f - u। अगर आपने पूरा चैप्टर अगर आपने डिटेल में स्टडी कर लिया है तो आपको पता है कि ये फार्मूले ये आपने सब कुछ आपने फार्मूले क्या किए हैं, डिराइव किए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कनकेव मिरर, सबसे पहले आपने कनकेव मिरर आपने ड्रॉ करना है। तो कनकेव मिरर, अब आपको मालूम है कि जब आप कनकेव मिरर आप ड्रॉ करते हो तो ऐसे आप ड्रॉ करते थे। यहाँ पर पोल होता था, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास दिया है, तो पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस रहता था वो उसको हम क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट तो लेफ़्ट साइड रखा है मिरर के, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। u = 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर रहेगा आपके पास जो 10 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पर रहेगा। तो देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होगा ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, तो जो लाइट होगी वो इस डायरेक्शन में फॉल हो रही है, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है। तो पोल से लेकर जो डिस्टेंस रहेगा तो वो किस में आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट भी किस में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी, ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, r/2। तो फोकल लेंथ आप निकाल देंगे -40 / 2, तो ये -20 सेंटीमीटर। तो आपको लग गया है पता कि ये पोल से लेकर फोकस के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो फोकल लेंथ है, ये कितना आ गया है, -20 सेंटीमीटर। तो साथ में अब आप मिरर फार्मूला आप निकाल सकते हो, 1/u + 1/v = 1/f। तो यहाँ पर आपने वैल्यू अब आपने पुट कर देनी है, -10
वी क्या है, इमेज है, फोकल लेंथ आपने निकाल दिया है 20, तो ये आपके पास -1/20 + 1/10, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा और -1 + 2, तो ये 1/20। तो देखो जो इमेज है हमारे पास वो ये आ रही है +20 सेंटीमीटर, तो और प्लस में है तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर वो इमेज बन रही है, क्योंकि प्लस में आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी। क्योंकि अब आप डायग्राम इसको बना रहे हैं तो पोल से लेकर जो फोकस है वो -20 सेंटीमीटर होगा, पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो -40 सेंटीमीटर होगा। तो जो ऑब्जेक्ट था वो कितना है, -10 सेंटीमीटर है। तो अब हमें पता ही है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉल ऑन कनकेव मिरर, तो उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर, जब प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से किसके ऊपर फॉल कर रही है, कनकेव मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास होती है, इट विल पास थ्रू द फोकस। तो आप बता देंगे कि ये फोकस से पास होगी, ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपको पता ही है कि ये फोकस से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट किसके ऊपर फॉल करे, कनकेव मिरर के, जो अनदर रे ऑफ लाइट होगी वो कहाँ से पास होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो ये रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लेफ्ट साइड तो ये कहीं भी नहीं मीट कर रही हैं जो रे ऑफ लाइट है। तो जैसे ही हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर इमेज बनी, ये बनी इमेज, ये A' और ये B'। कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है। इमेज कैसी बन रही है स्टूडेंट्स, वर्चुअल बन रही है। और साथ में आपने बता दिया कि जो पोजीशन रहेगा वो कितना रहेगा, वो 20 सेंटीमीटर रहेगा, पोल से लेकर इमेज 20 सेंटीमीटर पर बनेगी और साथ में वर्चुअल इमेज होगी। और साथ में आप मैग्नीफिकेशन भी आप निकाल सकते हैं -V/U। तो मैग्नीफिकेशन, अब देखो इमेज आएगा -20 सेंटीमीटर, जो इमेज का जो डिस्टेंस है आपको पता है -20 सेंटीमीटर रहेगा, और U क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है -10। तो ये आपने मैग्नीफिकेशन होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो ये 20/10, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है आपके पास 2। तो जो इमेज हमारे पास बन रही है वो 2 टाइम्स बन रही है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं डायग्राम में कि ये हमारे पास इमेज बन रही है, इमेज का जो साइज़ है वो 2 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज डबल देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लग गया पता आपको, आप डायग्राम भी बना सकते हो। तो जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट, बिल्कुल सीधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर, Where should be an object be placed in front of a concave mirror of focal length f so that the image is to be of the same size as that of the object? स्टूडेंट्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल f है, ठीक है। ये हमारे पास मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये कनकेव मिरर है और रफली डायग्राम हम बना रहे हैं, और ये कनकेव मिरर है, ये पोल है और ये यहाँ पर क्या है, फोकस है, और ये है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से लेकर फोकस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, कनकेव मिरर के सामने हम कहाँ रखें
कि जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल f है और जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की उसका साइज सेम होगा, इमेज का साइज सेम होगा ऑब्जेक्ट के। ये है कंडीशन कि साइज ऑफ इमेज शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? तो सबसे पहले जो हमारे पास जो कंडीशन है वो आपको पता ही है कि आपको मैग्निफिकेशन हमें पता है -v/u आप लिखते हैं, ये इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो जो गिवन है वो यही है कि साइज ऑफ इमेज, जो इमेज का साइज होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगा। ये तो गिवन है हमारे पास कि जितना साइज इमेज का है उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का है। तो हम मैग्निफिकेशन तो हम निकाल ही सकते हैं फिर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको पता ही है कि दोनों मैग्निफिकेशन इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट -v/u। तो जब इमेज और साइज इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज 1 है बराबर है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा -v/u। तो यहाँ से v की वैल्यू -u के बराबर आ रही है। तो ये हमें पता लग रहा है यहाँ से, क्योंकि जितना साइज़ किसका है इमेज का है उतना ही ऑब्जेक्ट का है। तो इमेज डिवाइडेड बाय इमेज किसके बराबर आएगा? 1 आएगा। ये तो गिवन है हमारे पास। तो उसके बाद अब आपने मिरर फार्मूला आपने लिखना है 1/u + 1/v = 1/f। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि अब जो फोकल लेंथ होगा वो माइनस में आपने इसको रिप्लेस करना है। जो फोकस है फोकल लेंथ को आप -f से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको पता है लेफ़्ट साइड ही होगा। तो पोल से लेकर जो ये कनकेव मिरर है तो यहीं पर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, लेफ़्ट साइड होगा ऑब्जेक्ट। तो पोल से लेकर जो फोकस का जो डिस्टेंस आएगा वो माइनस में आएगा, तो -f से रिप्लेस करेंगे। तो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो भी -u से आपने रिप्लेस करना है, क्योंकि वो भी माइनस में आएगा। और अब आपने निकाल देना है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास -1/u आ जाएगा और आगे +1/v की जगह भी हम -u पुट करेंगे, -1/f। तो ये इसको मैं यहीं पर कर रही हूँ आगे। तो ये -1/u = -1/f। तो ये -2/u -1/f। तो ये u = 2f। u = आप क्या आ रहा है 2f। तो ये आपको पता है। और साथ में स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम है कि f = क्या होता है r/2 होता है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ रही है 2f आ रही है। ये तो हमें पता ही है ना कि f = क्या होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो एक तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया 2f आ गया, और u = जो ऑब्जेक्ट का है वो भी आपके पास 2f वैल्यू आ रही है। तो दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ़्ट साइड भी किसके बराबर होगा? तो जो ऑब्जेक्ट है u क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखना है। तो उस केस में क्या होगा जो साइज़ होगा इमेज का वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। अब हमें ये डेरिवेशन से हमें पता लग गया है। अगर हमने रूल अगर आपने अच्छे से स्टडी किए हैं तो आप डायग्राम बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बता रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो अब जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जो फॉल कर रही है कनकेव मिरर के ऊपर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, वो कहाँ से पास होती है स्टूडेंट्स? वो आपको पता है वो फोकस से पास होगी। अब जो सेकंड रे ऑफ जो लाइट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है, तो जो सेकंड रे ऑफ लाइट होगी वो अब कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी यहाँ से। और आफ्टर रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में यहाँ से ऐसे। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ देखो
तो ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो ये ए डैश और ये बी डैश। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहाँ पर रखना है, हम उसको रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। बिल्कुल इजी है, मिरर फार्मूला आपने लगाना है, क्योंकि पोल से लेकर जो फोकस होगा वो माइनस में आएगा फोकल लेंथ, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी कैसा आएगा आपके पास, माइनस आर आएगा। तो आपने जो मैग्नीफिकेशन है वो आपने निकाल दी है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज जो हमारे पास जो बन रही है वो कैसी बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर प्लेस करना है आपने उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज होगा उसका साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ दोनों का बराबर होगा, तो वो कहाँ पर रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे आप ऑब्जेक्ट को, तो आपके पास ऐसे इसको आपने इसको डिराइव करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। A rod of length 5 cm lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 15 cm in such a way that the end closer to the pole is 30 cm away from it. Find the length of the image. तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ड्रॉ। सबसे पहले मैं एक कनकेव मिरर यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि कनकेव मिरर हमारे पास दिया है। ये पोल है, यहाँ पर ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता ही है फोकल लेंथ हम लिख देंगे -15 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लिख रहे हैं ये आपको पता ही है। अगर फोकल लेंथ स्टूडेंट्स -15 सेंटीमीटर है तो आप r आराम से निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर f क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पर r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 × f, 2 × -15, तो ये -30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास r भी आ गया -30 सेंटीमीटर। तो साथ में ये बता रहे हैं कि एक जो रॉड है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना है उसका, 5 सेंटीमीटर है। वो कहाँ पर लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। जो एंड होगा किसका, रॉड का, वो 30 सेंटीमीटर, जो पोल है उसमें 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो 30 सेंटीमीटर तो यहाँ पर आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसके आगे हमारा जो रॉड है जिसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये कोई रॉड है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर लाई कर रहा है, लेकिन उसका एक एंड किसको टच कर रहा है, जो 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर तो यहीं आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ रही है। तो 15 × 2 सी आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो जो रॉड का एक जो एंड है वो इस 30 सेंटीमीटर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और जो रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पता लग गया ये है हमारे पास रॉड AB, ये B। तो अब मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में बिल्कुल इजी वे में निकाल सकती हूँ, क्योंकि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर -30 है और पोल से लेकर रॉड का जो डिस्टेंस रहेगा उससे आगे 5 सेंटीमीटर और है डिस्टेंस। तो 35 आ जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर और जो रॉड की जो लेंथ है वो भी उसमें ऐड होगा, -35 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। और फोकल लेंथ आपके पास -15 सेंटीमीटर है। तो अब हम मिरर फार्मूला हम लगा सकते हैं।
-1/35 प्लस 1/v माइनस 1/15, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -1/15 प्लस 1/35। तो इसका एलसीएम निकाल देंगे आप, तो ये 105 आ जाएगा और 105 107 प्लस 4, हाँ यहाँ ये -4 आ जाएगा, -4 डिवाइड अपॉन 105। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -26.25। तो देखो जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो इतने पर बन रहा है, -26.25 सेंटीमीटर पर। तो ये तो 30 सेंटीमीटर था, तो 30 सेंटीमीटर से आगे ये यहाँ तक ये बनेगा, यहाँ पर, यहाँ जैसे इमेज यहाँ पर इस रॉड का इमेज यहाँ जैसे बनेगा 26, तो 26 यहाँ जैसे ये आएगा, तो A डैश ये क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा इस रॉड का। तो लेंथ कितनी होगी इमेज की वो भी हम निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज 30 सेंटीमीटर माइनस क्या करेंगे 26 माइनस 25 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट का साइज भी दिया है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और कनकेव मिरर यहाँ पर दिया है। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर पर है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस पोल से कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो अब आपने सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना है, कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास कनकेव मिरर रहेगा, तो यहाँ पर ये पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल से लेकर जो फोकल लेंथ है वो तो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो -10 सेंटीमीटर रहेगा। ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस आएगा वो -20 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2 × f, तो 2 × f फोकल लेंथ -10 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर प्लेस होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा। यहाँ पर ये रहेगा आपके पास, क्योंकि 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ जैसे आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करेगा। तो हमें पता है कि u हमारे पास -15 सेंटीमीटर दिया है और फोकल लेंथ हमारे पास -10 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इमेज हम निकाल सकते हैं 1/f -1/15 प्लस 1/v माइनस 1/10। तो ये 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एलसीएम निकाल देंगे, 30 एलसीएम आ जाएगा, -3 + 2 -1/30। तो जो इमेज आ रही है वो ये आ रही है -30 सेंटीमीटर, माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब है ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होगी तो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और कहाँ जैसे बनेगी, ये -30 सेंटीमीटर,
और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल बिलो बनेगी, क्योंकि इन्वर्टेड है तो कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ये भी आपको पता है कि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट जब भी यहाँ पर कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द फोकस, ये भी आपको पता ही है। अब जो अनदर रे ऑफ लाइट होगी वो कहाँ से पास होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे फॉल होगा है। तो जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लाओगे तो ये यहाँ जैसे बन रही है इमेज, लेकिन कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। तो साथ में हम मैग्नीफिकेशन भी हम निकाल देंगे, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट माइनस वी अपॉन यू, और इमेज आपके पास जो वैल्यू है -30 है, तो ये आपके पास यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है -30, और यू आपके पास -15 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट -2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इमेज की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू ऑब्जेक्ट। और देखो स्टूडेंट, जो साइज़ था ऑब्जेक्ट का, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह मैं 1 सेंटीमीटर पुट करूँगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल अबव है तो -2 सेंटीमीटर। तो साइज़ जो इमेज का होगा वो -2 सेंटीमीटर होगा, और ऑब्जेक्ट का कितना था, 1 सेंटीमीटर। और कैसी इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर विच प्रोड्यूस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। अब देखो रियल इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर हाइट पर कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो अब आप बनाएंगे, इसको आप बना सकते हो रफली। तो मैं लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट है वो +2 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और रियल इमेज, और साथ में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा -16 सेंटीमीटर रहेगा। तो अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट रहेगा, -v अपॉन u आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रियल इमेज विच प्रोड्यूस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट, तो ये आपको पता है -3/2, 3/2। हम मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं, -3/2, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपके पास 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इमेज हमारे पास 3 सेंटीमीटर बताया है। तो यहाँ पर v मैग्नीफिकेशन, इमेज क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो माइनस है तो माइनस आपने लिख देना है, -3/2 दिया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम इसको करेंगे आगे, क्योंकि जो इमेज हमारे पास बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है, लेकिन साथ में कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। रियल का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इन्होंने खुद ही बताया है रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट। तो मैग्नीफिकेशन -3/2 -v/u। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स -3/2। अब यहाँ पर ये -v है, और u की वैल्यू कितनी आएगी, -16 आ जाएगी। तो v की वैल्यू आ जाएगी अब आपके पास यहाँ से -3/2 × 16,
तो -24 सेंटीमीटर। तो ये इमेज बनेगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर पर माइनस में। वैसे ही आपने अब क्या निकालना है, आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ के लिए आपने रिलेशन आपको पता ही है, 1/f, u आपके पास 1/-16 है, 24 है, 1/f, और इसको आप सॉल्व कर देंगे फिर। -1/16 -1/24, तो ये आपके पास 48 -3 -2, तो -5/48। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आ रही है वो -48/5, इसको डिवाइड करके आपने निकाल देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। तो अब कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर के लिए आपने ड्रॉ करना है डायग्राम, यही रहेगा आपके पास। तो आपने बताना है, यहाँ पर पोल रहेगा, ये नेक्स्ट फोकस रहेगा, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है, जो गिवन है हमारे पास, वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, प्लस आएगा 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं 30/2, तो 15 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 30 सेंटीमीटर रहेगा, और पोल से लेकर फोकल लेंथ ये 15 सेंटीमीटर रहेगा। और साथ में हमारे पास ये भी बताया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना उसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट +5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस u हमारे पास -10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दिया है, जो u की जो वैल्यू आएगी -10 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन हम निकाल सकते हैं, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट -v/u, और यहाँ से मैग्नीफिकेशन v/u। तो ये -v, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास रहेगा, यहाँ पर आप निकाल रहे हो 10। और उसके बाद हम मिरर फार्मूला लगा देंगे, और 1/-10 + 1/v = फोकल लेंथ हमें पता है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1/15 + 1/10। तो एलसीएम आपको पता है 30 आ जाएगा, 2 + 3, तो ये 5/30। तो ये जो वैल्यू आएगी 1/v, ये 5/30 और 30/5, तो ये 6 आ रही है। तो अब हम मैग्नीफिकेशन निकाल देंगे v/10। तो v क्या था, 6/10, तो 2 3 = 6, 2 5 = 10। तो मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो 0.6 आ जाएगी, 0.6 सेंटीमीटर। तो ये आपने करना है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए कनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 40 सेंटीमीटर है एट बट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट वुड बी फोकस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास अब हमने कनकेव मिरर यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो कनकेव मिरर में ये पोल रहेगा, यहाँ पर आपको पता है ये फोकस रहेगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में लाई कर रहा है। जब इन्फिनिटी से लाइट ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में लाई कर रहा है तो आपको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द फोकस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो तो इन्फिनिटी में लाई कर रहा है, तो ये कहाँ पर इमेज बन रही है, यहाँ पर बन रही है, पॉइंट इमेज बन रही है फोकस पर। तो आपने इसको इन्फिनिटी प्लस 1/v और फोकल लेंथ आप निकाल देंगे, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 40/2। क्योंकि माइनस आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की लाइट यहाँ से इस तरफ फॉल कर रही है, तो जो डिस्टेंस रहेगा तो वो आपको पता है, तो -20 समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी आपको पता है 0 रहेगा, तो -1/20। तो ये -20 सेंटीमीटर जो इमेज होगी वो -20 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो हमें पता है कि ये पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर है -40 सेंटीमीटर है। तो जो फोकल लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी आ रही है, -20 सेंटीमीटर आ रही है। और यहीं पर हमारी क्या बन रही है, पॉइंट इमेज बन रही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। और फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर दिया है फोकल लेंथ। प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज विच इज़ हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन दिया है वो हाफ दिया है, और हमें ये भी पता है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u 1/2 आप लिख सकते हैं। तो प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज, यहाँ से v की वैल्यू आप -u/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे निकाल देंगे इसको। फिर बाय यूजिंग मिरर फार्मूला u + 1/v = 1/f। तो 1/u यहाँ पर आपने अब वैल्यू को पुट कर देना है, प्लस 1/- और फोकल लेंथ हमारे पास कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब आपने ड्रॉ करना है, आपके पास मिरर कौन सा दिया है, कन्वेक्स मिरर। तो ये पोल रहता है और ये फोकस रहता है कन्वेक्स के लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो प्लस में आएगा 20 सेंटीमीटर 1/20। तो ये 1/u - 2/u = 1/20। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर -2 + 1। तो ये हमारे पास -1/u = 1/20 और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर। ये आपके पास कितना, -20 सेंटीमीटर पोल से उसका डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, इनको डिटेल में आपने स्टडी करने हैं, प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए 2.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो -10 सेंटीमीटर आएगा।
तो यहाँ से हम 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f निकाल देंगे। 1/v 1/f माइनस 1/u 1/v 1/f 1/20 माइनस 1/10। तो ये हमारे पास यहाँ पर आपने निकाल देनी है वैल्यू u f माइनस 1/, तो यहाँ पर ऑलरेडी u क्या है, माइनस में है, तो ये 20 आ जाएगा आपके पास। ये 1 + 2 ये 3/20। तो जो इमेज जो बन रही है वो 20/3 इसका 6.66 सेंटीमीटर पर वैल्यू आ जाएगी इमेज की। तो वैसे ही मैग्नीफिकेशन भी हम निकाल देंगे, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट और माइनस v/u। तो जो गिवन हमारे पास दिया है कि ये 2.5 सेंटीमीटर, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है और v की वैल्यू अभी हमने निकाला 6.66 सेंटीमीटर निकाला है। u की वैल्यू आपको पता ही है -10 है, 10 सेंटीमीटर है। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, आप इमेज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं -v/u मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट -v। ये आपने निकाल देना है -v 6.66। ऑब्जेक्ट कितना था हमारे पास -10 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट की हाइट 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास, इसको आपने कैलकुलेट करना है वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 1.66 सेंटीमीटर आ रही है। जो इमेज है उसका साइज़ क्या है, कम है, और साथ में वो बिल्कुल वर्चुअल है और कैसी है, इरेक्ट है। ओके।